Hello, all dear students. Good morning. Myself Nadim Ali welcomes you in online chemistry classes. Students, कल 12th क्लास का साइंस का रिजल्ट आया था जो हमारे स्कूल का राजस्थान पब्लिक स्कूल मंडावा का ऑल मंडावा में टॉपर रिजल्ट आया है और वो भी है सज्जन कटारिया। उसका रिजल्ट आया 95.80 जो मंडावा में सबसे टॉपर रहा है। सेकंड हमारा आया 94 और थर्ड हमारा 91.40 जिसमें 95.80 जिसके परसेंट है वो लड़का है सज्जन कटारिया। उसके मैथ्स में 100, केमिस्ट्री में 98 और फिजिक्स में 98 नंबर आए हैं जो मंडावा में और मंडावा में सबसे ज़्यादा नंबर लेके आए हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह अगर आप मेहनत करोगे तो आप भी इससे ज़्यादा रिजल्ट ला सकते हो। लास्ट ईयर से हमारा जो रिजल्ट है वो 0.60% ज़्यादा रहा है क्योंकि लास्ट ईयर जो रिजल्ट था वो 95.20 था और इस बार जो रिजल्ट है वो 95.80 है। तो अगर आप इस साल अगर ज़्यादा मेहनत करोगे तो इससे भी ज़्यादा नंबर आप ला सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक चल रहा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन हम स्टार्ट करेंगे। हमने रिएक्शन कंप्लीट कर ली थी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो पॉइंट्स है शायद पीडीएफ में 4 पॉइंट दे रखा है जबकि मैंने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है उसके अलग अलग पॉइंट करवाए हैं। पीडीएफ में मिलकर है अलग अलग पॉइंट करवाए, इसलिए ये पॉइंट कितने का हो जाएगा 5 का पॉइंट। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। एडिशन ऐड होना, एलिमिनेशन एलिमिनेट मतलब टूटना, एलिमिनेट होना किसी मॉलिक्यूल में से या किसी कंपाउंड में से स्मॉल साइज के जो एटम है। मतलब हमने एलिमिनेशन रिएक्शन स्टडी की थी उसमें हमने क्या किया था, हाइड्रोजन और हेलोजन दो एटम क्या थे किसी मॉलिक्यूल से रिलीज हुए थे और सिंगल बॉन्ड की जगह किसकी फॉर्मेशन हुई, डबल बॉन्ड की। कौन सी रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखना इसमें हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। अमोनिया के साथ रिएक्शन और अमोनिया के जो डेरिवेटिव होते हैं, अमोनिया के डेरिवेटिव कौन से हैं, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, उसमें से हम H हटा के अगर R जोड़ दूं तो एमीन बन गया, प्राइमरी एमीन। तो ये प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन अमोनिया के क्या होते हैं, डेरिवेटिव होते हैं। हाइड्रोजन भी क्या होता है, अमोनिया का डेरिवेटिव होता है। देखो आप सबसे पहले रिएक्शन पढ़ेंगे इसमें रिएक्शन विद अमोनिया। सबसे पहले रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया के साथ एल्डिहाइड या कीटोन की। ये तो हो गया एल्डिहाइड का फॉर्मूला। इसमें C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड, दोनों एंड्स पर, एक पर एल्किल ग्रुप दूसरे पर क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन। यदि C डबल बॉन्ड O या कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड पर या दोनों एंड्स पर दो हाइड्रोजन ग्रुप भी अगर ऐड हो, दो हाइड्रोजन एटम भी अगर ऐड हो तो भी एल्डिहाइड होगा। अगर एक हाइड्रोजन और एक एल्किल ग्रुप हो तो भी एल्डिहाइड होगा। ये दोनों एंड्स पर दो एल्किल ग्रुप हो तो क्या होगा, कीटोन। तो ये हो गया एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, अमोनिया के साथ, और ये हो गया कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन, इन दोनों की जब रिएक्शन करवाएंगे तो एलिमिनेशन मीन्स छोटे आकार के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो रिलीज होंगे। तो यहाँ पर इस नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, ऑक्सीजन। बोलो क्या रिलीज हो गया, वाटर। किसकी प्रोसेस होगी, कार्बन से कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो गया, डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन रिलीज हो गए, दो। मतलब नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे सिंगल बॉन्ड से, तो दो बॉन्ड वहां से ब्रेक हो गए। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और क्या बच गया NH, क्योंकि दो हाइड्रोजन निकाल दिए। ये फॉर्मूला होता है इमीन का, इमीन। और ये रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, एल्डिहाइड के साथ में। तो यहाँ पर हाइड हटा के एल्डमीन, किसका फॉर्मूला हो जाएगा, एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा, एल्डमीन। एल्डमीन देखो
कीटोन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से दो हाइड्रोजन, यहाँ से एक ऑक्सीजन, क्या रिलीज हो गया H2O, क्या बन गया RCr डबल बॉन्ड NH। किसके साथ रिएक्शन करवाए, कीटोन के साथ, कीटोन का कीटमीन, कीटीमीन, तो फर्स्ट रिएक्शन हो गई रिएक्शन विद अमोनिया, एल्डिमीन और कीटीमीन का की फॉर्मेशन होती है। सेकंड देखो आप, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन। अब मैंने कहा एंड इट डेरिवेटिव्स, देखो आप अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवा दी। ओके फ्रेंड्स, अमोनिया में से एक हाइड्रोजन आप निकाल दो NH2 और उस हाइड्रोजन क्या जोड़ दो OH, तो ये अमोनिया का क्या हो गया डेरिवेटिव्स हो गया। आई बात समझ में, अमोनिया के साथ रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन की एड करवाएंगे, एड मैंने करवाई दिया। एलिमिनेशन मतलब कोई मॉलिक्यूल क्या होता है रिलीज होता है जब रिएक्शन करवाते हैं, रिलीज कौन सा हो गया H2O, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। तो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जब एमोनिया के जो डेरिवेटिव कौन सा होता है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, किसकी एल्डिहाइड और कीटोन की। किसका फॉर्मूला है हाइड्रोक्सिल एमीन का, अमोनिया का डेरिवेटिव होता है, क्या रिलीज हो जाएगा H2O, नाइट्रोजन से कितने बॉन्ड ब्रेक हुए 2 बॉन्ड, और कार्बन से भी कौन से बॉन्ड 2 बॉन्ड, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो RCH डबल बॉन्ड NOH। ध्यान रखना ये जो फॉर्मूला होता है, यानी कार्बन से जो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है और सिंगल बॉन्ड में अगर OH प्रेजेंट हो तो फॉर्मूला होता है ऑक्सीजन का, डबल बॉन्ड NOH किसका फॉर्मूला होता है ऑक्सीजन का। और ये हमने किसका लिया था एल्डिहाइड का, ये किसका फॉर्मूला था एल्डिहाइड का, और एल्डिहाइड में से हमने ऑक्सीजन बाहर निकाल दी, क्या बन गया एल्ड, एल्ड और ऑक्सीजन है तो नाम क्या हो गया एल्डोक्सिन। यहाँ पर भी क्या रिलीज कर दिया H2O, नाइट्रोजन कार्बन से कौन से बॉन्ड से लीड हो जाएगा डबल बॉन्ड से, तो RCr डबल बॉन्ड NOX। किसका फॉर्मूला है कीटोक्सिन, क्योंकि एक कीटोन का फॉर्मूला है। कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाएंगे, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, किसकी फॉर्मेशन हो गई कीटोक्सिन की, ऑक्सीजन का फॉर्मूला है डबल बॉन्ड NOH। तो दो रिएक्शन हो गए, रिएक्शन देखना रिएक्शन विद हाइड्रोजन, एक्स्ट्रा रिएक्शन भी हो सकती है। देखना जब एल्डिहाइड और कीटोन इन दोनों की रिएक्शन, हमने लिखा था अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स के साथ, अमोनिया में से मैंने एक H रिप्लेस कर दिया और उस H की जगह क्या ऐड कर दिया नाइट्रोजन से NH2। हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है किसका हाइड्रोजन का, क्या रिलीज हो जाएगा वाटर का मॉलिक्यूल, क्या बन जाएगा कार्बन से ये नाइट्रोजन कौन से बॉन्ड से हो जाएगा डबल बॉन्ड से, क्या बन गया RCH डबल बॉन्ड NH2, RCH डबल बॉन्ड NH2, ये बन गया हाइड्रोजन किसका एल्डिहाइड का, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स।
डेरिवेटिव किसका है? एल्डिहाइड का। ये भी हाइड्रोजन डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किसका है? कीटोन का। ओके स्टूडेंट्स, रिएक्शन हो गया हमारी 3। रिएक्शन देखना, फोर्थ रिएक्शन इसी में। रिएक्शन विद फेनिल हाइड्रोजन। पहले लिखा था हाइड्रोजन, और उस हाइड्रोजन में NH2 उस हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन की जगह अगर मैं बेंजीन वाले या सॉरी बेंजीन रिंग ऐड कर दूं, देखना रिएक्शन एल्डिहाइड की और किसकी? कीटोन की। किसके साथ? फेनिल हाइड्रोजन। ये होता है हाइड्रोजन का फॉर्मूला, और उस हाइड्रोजन के फॉर्मूले में AH की जगह यदि मैं बेंजीन रिंग ऐड कर दूं तो नाम क्या देगा? फेनिल हाइड्रोजन। देखना क्या रिलीज हो जाएगा? वाटर का मॉलिक्यूल, मतलब स्मॉल साइज के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो रिलीज होते हैं किससे? रिएक्टेंट मिक्सचर से। जब रिएक्शन होती है आपस में तो क्या रिलीज हो जाएगा? H2O। और क्या बन गया? कार्बन से नाइट्रोजन कौन से बड़ा जाएगा? डबल बॉन्ड से। ये है फेनिल हाइड्रोजन। डेरिवेटिव। किसका? ये एल्डिहाइड और कीटोन का फेनिल हाइड्रोजन डेरिवेटिव। फेनिल हाइड्रोजन NH2 NH AH की जगह, क्योंकि हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? NH2.NH2 या सिंगल बॉन्ड NH2, और उसमें एक हाइड्रोजन की जगह अगर मैं एरोमेटिक रिंग ऐड कर दूं तो नाम किसका? फॉर्मूला किसका देगा? फेनिल हाइड्रोजन का। किसके साथ रिएक्शन? एल्डिहाइड के साथ। किसके साथ रिएक्शन? कीटोन के साथ। एल्डिहाइड के साथ करवाएंगे तो ये फेनिल हाइड्रोजन जो डेरिवेटिव बनेगा वो एल्डिहाइड का बनेगा। डेरिवेटिव क्या होता है? व्युत्पन्न किसका? कीटोन का या एल्डिहाइड का। रिएक्शन हो गई। आगे देखना इसमें रिएक्शन। देखना फिफ्थ रिएक्शन। रिएक्शन विद सेमी कार्बोजाइड। देखो एल्डिहाइड और किसकी रिएक्शन? कीटोन की रिएक्शन। किसके साथ? सेमी कार्बोजाइड के साथ। NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2 NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2। किसका फॉर्मूला होता है? सेमी कार्बोजाइड का। रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में। देखना
जब एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो कौन सा मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, H2O। एडिशन मीन्स ऐड होगा ये इसके साथ। एलिमिनेशन मीन्स जब रिएक्टेंट मिक्सचर, जब रिएक्टेंट आपस में मिक्स होंगे तो स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल क्या होगा, वहां से रिलीज हो जाएंगे। कौन सा मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, H2O। क्या बन गया, RCH डबल बॉन्ड NH CO NH2 CO या C डबल बॉन्ड O लिख सकते हो आप, RCH डबल बॉन्ड NH CO NH2। सेमी कार्बेजाइड से रिएक्शन करवाई है तो बढ़ेगा सेमी कार्बेजोन। डेरिवेटिव ये एल्डिहाइड का सेमी कार्बेजन और ये किसका है, कीटोन का सेमी कार्बेजन। ये रिएक्शन विद सेमी कार्बेजाइड। अगली रिएक्शन देखना, रिएक्शन विद 2,4-DNP डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रेजिन, इसका पूरा नाम। इसको 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजिन को बोला जाता है ब्रेडी रिएजेंट। ब्रेडी रिएजेंट स्पेलिंग चेक करना स्टूडेंट्स, ब्रेडी रिएजेंट। देखना, जब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की रिएक्शन ब्रेडी रिएजेंट 2,4-डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रेजिन वन 2 3 4 5 6 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजिन के साथ जब एल्डिहाइड और कीटोन की 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजिन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एलिमिनेट क्या होगा, छोटे आकार का जो साइज का मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। कौन सा मॉलिक्यूल, वाटर H2O। और कार्बन से डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH क्या बन जाएगा, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजोन। हाइड्रेजोन क्योंकि
इसमें से एल्डिहाइड से डबल बॉन्ड और यहाँ से 2 हाइड्रोजन, कीटोन से डबल बॉन्ड और यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिलीज हो गया वाटर का मॉलिक्यूल। तो कार्बन से जब डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन ऐड होगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन फॉर्मूला हो जाएगा, तो जाएगा 2,4, इसमें भी H नहीं, यहाँ पर क्या जाएगा R डबल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड NO2, यहाँ पर भी क्या जाएगा NO2। ये फॉर्मूला होता है 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। डेरिवेटिव लिख देना, किसका डेरिवेटिव है? एल्डिहाइड का। ये किसका डेरिवेटिव होगा? कीटोन का। डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स किसका डेरिवेटिव है? कीटोन का। तो ये रिएक्शन आपकी हो गई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। हमने पहले इसमें पढ़ी है रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। उसमें हमने फर्स्ट पढ़ी थी रिएक्शन विद अमोनिया, सेकंड पढ़ी रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलेमीन, थर्ड रिएक्शन विद फेनिल हाइड्रोजन, फोर्थ रिएक्शन विद फेनिल हाइड्रोजन, फिफ्थ रिएक्शन विद सेमी कार्बेजाइड, और सिक्स्थ हमने पढ़ी है रिएक्शन विद 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। तो हमने ये रिएक्शन आज कंप्लीट कर ली। आप यहाँ तक एक तो फिर नोटबुक में कंप्लीट अपना होमवर्क करके रखना, और साथ के साथ आप पढ़ते रहना। और कोई भी वीडियो में अगर कहीं पर भी आपको टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को राइट कर सकते हो। बट आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, और अगर आपको जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। ये जो रिजल्ट आया है 95.80, इससे भी अच्छा रिजल्ट आप नेक्स्ट ईयर आप प्राप्त कर सकते हो। ओके, धन्यवाद।